मरियम, यहाँ क्या कर रही हो तुम बेटी? मैंने आपको तन्हा कब्रिस्तान में आते देखा तो सोचा आपको अकेला न छोड़ूं। वैसे भी अब मैं इस कबीले की हूँ, है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये कौन है? जो अपने बचपन में मुझसे जुदा हो गई, मेरी बेटी। औलाद एक नक्श की तरह होती है मरियम बेटी, अगर ये चली भी जाए तो हमेशा साथ रहती है। सही कहा आपने, खानदान की अदम मौजूदगी का दर्द बहुत बड़ा होता है और इसी दर्द की वजह से मैं जिंदा हूँ। औलाद को खोने का दर्द और वालिदा को खोने का दर्द, उसकी तकलीफ एक ही जगह होती है, लेकिन नफरत और गुस्सा तुम्हारे दिल को जलाता है। ये तुम्हें तारीकी में रखता है मरियम बेटी। उन काफिरों से अपने खानदान का इंतकाम लिए बगैर सुकून नहीं मिलेगा मुझे बाला खातून। मेरे जीने की वजह ये इंतकाम है। मुझे इजाजत दीजिए। मरियम, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो मरियम, अपनाइए सी लगती है तुम्हें देख के। अच्छा हुआ कि तुम मेरी बेटी फातिमा से मिली और उसके साथ हमारे कबीले आ गई। खुदा ने अपना इंतकाम दिखा दिया। तुमने मेरी वालिदा को छीना और उसने तुम्हारी बेटी को। मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी हसरत है बेटी, हर चेहरे में मैं तुम्हारा चेहरा तलाश करती हूँ। मैंने जितने भी दर्द सहे हैं उन सब का बदला लूंगी तुमसे। सरदार, दीवान तैयार है, आपका इंतजार हो रहा है। और खान अलाउद्दीन, चलो अंदर जाओ। चलो बेटी। मरियम, शरबत बनाकर लाना बेटी। जी अभी लाई बाला खातून। ओह, दीवान में जाने से पहले शरबत पीते जाए उस्मान। अपने शौहर की बहुत फिक्र है। हाँ, सिर्फ आप ही तो हैं मेरे उस्मान, आपके अलावा और किसका सोचूंगी मैं? हाँ। फातिमा जिसकी तारीफें करती नहीं रुकती, वो मरियम तुम हो। हाँ, आपसे मुतारिफ होना मेरे लिए एजाज की बात है उस्मान सरदार। बस करो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, रुक जाओ, मदद कर देता हूं तुम्हारी। मैं पुरजोश हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। अस्तगफिरुल्लाह, क्या मतलब है इसका? चलो ये लो। हाँ तो बताओ अपने बारे में, तुम पड़ोसी कबीले से हो, खानदान को जानते हैं हम, तुम्हारे बाबा को जानते हैं। हम नए हैं, अभी आए हैं यहाँ। मेरी वालिदा और बाबा, उन दोनों को मार दिया गया जब बहुत छोटी थी मैं। मरियम जंगजू खवातीन में शामिल हो गई है। अच्छा, इसकी तरबियत हो रही है। जंगजू खातून बनोगी? हाँ, बहादुर हो। तुम्हारी दिलेरी तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं। अपने खानदान का इंतकाम लेने के लिए मेरे बस में जो कुछ हुआ वो सब करूंगी मैं। हमारी ख्वातीन का रास्ता और हम सब का रास्ता इंतकाम का रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता तो इंसाफ का रास्ता है। इंसाफ के तवाजुन को सब्र से मापने की जरूरत होती है, वरना जालिमों में से होंगे हम लोग। माफ कर दीजिए उस्मान सरदार। कोई बात नहीं, सलामत रहो बेटी, सलामत रहो। बाला, मैं सरदारान के पास जा रहा हूं।
मुझसे मेरा बचपन छीनने वाला आदमी तुम्हारे सामने इतनी कमजोर कैसे हो सकती हूं मैं? खुदावंद ताकत दे मुझे। सिपाहियों, कोई आ रहा है। रुको, तुम काई हदूद में हो? कौन हो तुम? मैं रियासतों को घुटने पे टिका देने वाला, दुनिया पे अपना निजाम लाने वाला अजीम मंगोल सल्तनत की ताकतवर मरकजी कमांडर ओलुगा का एलची हूं। यहां क्यों आए हो तुम? रियासत बनाने वाले उस्मान से बैत लेने के लिए। उस पे वाजिबुल अदा महसूल लेने आए हैं। अगर तुम में से किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी गाफिलों जैसा होगा। तो अगर तुम मेरे घोड़े के पीछे घसीटना नहीं चाहते तो हट जाओ रास्ते से। रुक जाओ, तुम्हें हम यहां से गुजरने नहीं देंगे। चले जाओ वापस, या इंतजार करो सरदार का। मैं जिस तरह से चाहूंगा उसी तरह से गुजरूंगा। न तुम रोक सकोगे न तुम्हारा उस्मान रोक सकेगा। सिपाहियों, हमला! मंगोलों के खिलाफ सर उठाने वालों का अंजाम सिर्फ मौत है। सिपाहियों, अब उस्मान के कबीले जाना है। चलो चलते हैं, चलो जल्दी। सरोजा, आपके वालिद बयान सरदार ने रियासत और कौम के लिए अपनी जान भी देने से दरेग नहीं किया। अब उनकी मुमलिकत, उनके नजरियात तुम्हारे लिए विरसा है। केजल चिनार कबीले की सरबराही आज से सरोजा साहब संभालेंगे। मेरा रब सही रास्ते पर चलाए। आमीन। आपके रास्ते को अपना रास्ता समझना, उसके अलावा कोई हदफ नहीं है मेरा। दुआ है कि आपका साया हमेशा कायम रहे। ए, शुक्रिया शुक्रिया, जीते रहो जीते रहो। सरदारान, आपके ताउन से हरदम कुफार के लिए ढाल बनने वाला और अपने मुफादात को तमाम मुकद्दसात से आगे रखने वाले करासी से जान छूट गई हमारी। अब उसका हमारे रास्ते में रुकावट बनने का कोई इम्कान नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम यहां अपनी मंजिल और मंसूबों के बारे में बात करेंगे। सूरज तुलू होते ही हम हिसार में जाकर उनकी दीवारों पर हमला करना शुरू कर देंगे। जो हुकुम सरदार। उस्मान सरदार, अखसार की दीवारें बाकी कलों की दीवारों से काफी मजबूत हैं। मंजनीकों से हमला करके हम उन्हें गिरा नहीं सकते। बेगम खातून, आपको जो चीज अंदेशे में डाल रही है वो ये कि अगर अखसार का मुहासरा तवील होता है तो सिपाहियों की ताकत और उनका ईमान बाकी नहीं रहेगा। यही कह रही हैं? ये मत भूलिए, हमारा दिल जो इन सरजमीनों को जुल्म और ज्यादती से इंसाफ दिलाने की तमन्ना में हरदम कोशा है, वो उन दीवारों से ज्यादा मजबूत है जिनमें वो अपना जुल्म छुपाए बैठे हैं। और ये लुकास और सोफिया भी जान लेंगे।
अब मेरी बात सुनिए गौर से। जरकुताय, बुहरान, तुम दोनों मेरे साथ मरकजी महाज पर होगे। और अलाउद्दीन, तुम दोनों बाईं जानब रहोगे। बेगम खातून और सारोजा आप दोनों दाईं तरफ रहोगे। गलती की गुंजाइश नहीं, हरगिज शिकस्त नहीं खाएंगे। अकहिसार के मैदान में अजान मोहम्मदी से लेकर उसकी दीवारों पे खाइयों का झंडा लहराए जाने तक हम हरगिज नहीं रुकेंगे। इंशाअल्लाह। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, भागो, इस तरफ से आओ। कमांडर लोकास, जासूसों से खबर मिली हमें उस्मान ने हमले की खुफिया तैयारी की है। आ जाओ जरा उस्मान, आ जाओ। दीवारों में एक सुराख भी नहीं होना चाहिए। मुकम्मल तैयारी करें। जो माहिर तीर अंदाज है उन्हें दीवारों के ऊपर तैनात किया जाए। ऊपर से अगर परिंदा भी गुजरे तो मार गिराओ उसे। जब तक ये जंग खत्म नहीं हो जाती तब तक सोना भी हराम है। दुश्मनों को एक भी मौका नहीं देना होगा हमें। समझ गए आप सब? जो हुक्म आपका कमांडर। अरिस्तु इनकी क़यादत करो। सिपाहियों, वो करासी तो हमारी सोच से ज्यादा बुज़दिल निकला लुकास। उस्मान के सामने खड़ा ना हो सका और तुम दबा के भाग गया वहां से। हाँ, लेकिन हम नहीं भागेंगे सोफिया। उस्मान को हमारी सरजमीन का एक टुकड़ा भी नहीं लेने देंगे। इज़्निक के तकफूर को खबर भिजवा देते हैं ताकि मदद के लिए सिपाही भेज सके। बेफिक्र हो जाओ तुम। उस्मान अगर यहां हमला करने के लिए आता है तो हम उसे उस तरफ से मारेंगे जहां से वो सोच भी नहीं सकता। उसकी पीठ से। आपकी सेहत तो शहजादे मेरी मदद करें। अब बोलो क्या हुआ? ओ, ये क्या हो रहा है? गाजी को दो हिस्सों में बांटोगे क्या? हाँ, एक अरसा हो गया दस्तरखान पर इकट्ठे नहीं बैठे। ऐसा ही है ना गाजी? बिल्कुल ऐसा ही है। आप जंग पर जाते हैं तो लौटते ही नहीं हैं। साथ में मेरे बाबा को भी ले जाते हैं। ओह, क्या तुम शिकायत कर रहे हो गाजी? हाँ? मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, मगर हर कोई जंग पर चला जाता है और मुझे यहाँ औरतों के साथ रहना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है। तुम पहले तलवार चलाना सीख जाओ, फिर हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं गाजी, तुम्हें अभी वक्त लगेगा। मेरी और आपकी दुश्मनी खत्म हो चुकी है। अब मुझे दोबारा से गुस्सा दिलाने की कोशिश ना करें। सही कहा ना गोंजा खातून? जी हाँ, गाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनसे उलझिएगा मत मदरसे वाले। चलो भाई, आ जाओ, दस्तरखान पर बैठते हैं। आ जाओ। चले, तशरीफ रखें। मरियम बेटी, चलो बैठो हमारे साथ। मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं बैठ सकते? चलो बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ वहां। कबीले के हर फर्द की इस दस्तरखान पर जगह है बेटी। बाबा, अगर आप मुझे अब जंग पर नहीं लेकर गए तो मैं खुद चला जाऊंगा। खामोश हो जाओ बेटे। फातिमा, गाजी जो कुछ भी कह रहा है कहीं ये तुम्हारे अल्फाज तो नहीं? हाँ, ठीक है ना बाबा? बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, मगर ये कोई मुनासिब इत्तेफाक नहीं था। ऐसा ही है ना फातिमा? बाबा, आप भी रहने दे, नहीं बताएं। अलाउद्दीन बताएगा।
बताता हूं सरदार। गाजी, जब फातिमा तुम्हारी उम्र की थी तो ये तुम्हारी तरह जंग पे जाने की जिद किया करती थी। फिर एक दिन हमारी बहन को महल से अगवा कर लिया गया। कौन सी बहन? हलीमा इधर आओ। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मुझे समझ।